कुछ दिनों पहले हमारे घर के ऑपोजिट रहने वाले एक व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे थे। उस वार्तालाप के मध्य में मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको इस बात की गारंटी है कि मृत्यु के पश्चात आप स्वर्ग जाओगे? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा। मैंने उनसे पूछा, आप किस आधार पर इस बात को कह सकते हैं? तब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, मैंने बहुत सारे भले काम किए हैं, किसी से मैंने कोई बुरा नहीं किया, इसलिए मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी हूँ। क्या आप ऐसे कुछ लोगों से कभी मिले हैं? अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप का बोध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से हम सुसमाचार कैसे सुनाएं? किस प्रकार से उनको उद्धार के मार्ग में लेकर आएं? आज की श्रृंखला में हम सीखेंगे। यीशु के दृष्टांतों के अध्ययन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम अच्छे सामरी के दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रायः लोग अच्छे सामरी के दृष्टांत को जब पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग यीशु सिखा रहे हैं। एक व्यक्ति जो घायल था, उसकी सेवा टहल करके उसको अच्छा चंगा करना, उसे गुड समैरिटन मिनिस्ट्री कहा जाता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि इस दृष्टांत का अर्थ ये है, लेकिन अगर हम बारीकी से इस दृष्टांत का अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यथार्थ में ये दृष्टांत एक सुसमाचार है, एक गॉस्पेल ट्रैक्ट है। कैसे, किस प्रकार, आइए हम अध्ययन करें। लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 25 से 37 में इस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। उसके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो एक व्यवस्थापक यीशु की परीक्षा लेने के लिए खड़ा होता है। परीक्षा लेने के लिए खड़ा हुआ, इस बात को लूका ने बहुत ही व्यक्त रीति से कहा है, क्योंकि वो यीशु से ऐसे कुछ प्रश्न पूछ रहा था जिसके उत्तर वो जानता था। वो व्यवस्थापक या लॉयर यीशु से पूछता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अनंत जीवन का अर्थ स्वर्ग जाने का मार्ग या फिर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी इसको सामना करना ही चाहिए। क्या आपने अनंत जीवन पाया है कि नहीं? जब ये व्यक्ति यीशु से ये बात पूछता है तो यीशु उसको एक बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। यीशु उससे कहते हैं, तुम तो एक व्यवस्थापक हो, तुम खुद बताओ कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। यीशु का ये उत्तर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा पासवान क्या कह रहा है, या तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें क्या सिखाया, या समाज ने तुम्हें क्या सिखाया है, तुम्हारी कलीसिया ने क्या सिखाया है। बल्कि यीशु उससे इस प्रकार कहते हैं, वचन में क्या लिखा है। हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर वचन के अंदर है और वो ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इसलिए यीशु ने उस व्यवस्थापक से कहा, वचन में क्या लिखा है। और वो व्यवस्थापक वचन को बहुत अच्छी तरह जानता था और इसलिए वो यीशु से इस प्रकार उत्तर देता है। लूका 10:27, आइए हम उस वचन को पढ़ें। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब यीशु ने इस उत्तर को सुना तो यीशु ने कहा, तूने जो कहा है वो ठीक है। हर यहूदी व्यक्ति इस उत्तर को जानता था। उसे शेमा कहा जाता है और वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा गया है। परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे दिल से प्रेम कर। और सचमुच अगर आप सोचे तो ये बहुत ही कठिन और एक असंभव सा एक व्यवस्था है कि अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ 100% हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को उस विषय में टिक डाल चुका था कि मैं ये सब करता हूँ। तो फिर यीशु से उस व्यक्ति को अपने जीवन में पाप का कोई बोध था ही नहीं। वो अपने बारे में सोचता था, मैं तो परफेक्ट हूँ, 10 में से 10 मार्क मेरे जीवन में है। फिर यीशु से फिर से उसने अगला प्रश्न पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी को पूरे दिल से प्रेम करना है, वो पड़ोसी कौन है? ये व्यक्ति बस इतना जानना चाहता था, मैं परमेश्वर को तो 100% प्यार करता हूँ और कितने दूरी में रहने वाला व्यक्ति मेरा पड़ोसी है, बस ये और जान जाऊं तो मेरा स्वर्ग जाने का मार्ग या फिर मेरे स्वर्ग जाने का टिकट कट जाएगा।
और वो सोचता है कि यीशु उनसे कहेंगे कि अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और यरूशलेम में रहने वाले लोग ऐसा ऐसा यीशु कहेंगे। लेकिन इसके उत्तर में यीशु उससे यह दृष्टांत कहते हैं। यह दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और यरूशलेम एक ऊंची पहाड़ी जगह पे स्थित है और यरीहो नीचे तराई में स्थित है। वह व्यक्ति ऊपर पहाड़ से उतरकर नीचे तराई की ओर आ रहा था। उस पर्वत में अनेक गुफा और बड़े बड़े चट्टान हैं, जिसके पीछे प्रायः गुंडे लोग छिपकर लोगों पर वार करते थे। और जब ये व्यक्ति प्रायः ही अकेले जा रहा था तो यह देखकर डाकुओं ने उस पर आक्रमण किया, उसके कपड़ों को फाड़ लिया, उस पर मारपीट की और उसे अधमुहा वहां रास्ते में छोड़ दिया। अब जब ये व्यक्ति वहां पर अधमुहा पड़ा हुआ था तो सबसे पहले एक याजक, एक पुरोहित वहां से आता है। और ये पुरोहित जब इस व्यक्ति की हालत देखता है तो शायद वो सोच रहा होगा कि इसको छूने का मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं ये मर गया तो मैं भी अशुद्ध हो जाऊंगा। और वो कतरा कर बहुत ही दूर से वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक लेवी व्यक्ति वो वहां पर आता है। अब लेवी और पुरोहित में ये है अंतर कि पुरोहित हारून के परिवार का एक व्यक्ति है और सिर्फ पुरोहित लोग बलिदान चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। लेवी गोत्र के लोग वहां पर मंदिर के कार्य में सहायता करते थे, लेकिन वो आलय के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। और ऐसा एक लेवी व्यक्ति वो भी आता है। इस व्यक्ति को अधमुहा देखकर वो भी कतरा कर दूर से चला जाता है। अब यीशु का जो ऑडियंस वहां पर सुन रहा है वो इंतजार कर रहा है कि अगला क्या होगा। अब वो लोग सोच रहे होंगे कि यीशु कहेंगे कि एक साधारण यहूदी आया और इस व्यक्ति की सहायता की, लेकिन यीशु ने जैसे उस दृष्टांत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाया। और ये ट्विस्ट ये था कि यीशु ने उस व्यक्ति को सहायता करने के लिए एक सामरी यात्री वहां से चलता हुआ आया कहा। और ये बात वहां के यहूदी लोगों को बिल्कुल ही अचंभित कर दी, क्योंकि सामरी लोगों से वो लोग घृणा करते थे, नफरत करते थे, उनके दुश्मन थे। इसका कारण क्या था? अगर हम इतिहास में पढ़ें तो दाऊद राजा के बाद सुलेमान राजा, और सुलेमान की मृत्यु के बाद जब रेहोबाम उनके पुत्र राजा बने तो इस प्रकार वचन में लिखा है कि इस्राएल का राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग का नाम इस्राएल था और दूसरा यहूदा था। इस्राएल के राज्य में 10 गोत्र थे और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में इतनी गलतियां की, इतने पाप किए कि परमेश्वर ने उनको क्रोधित होकर अश्शूर के राजा के हाथ सौंप दिया। अश्शूर के राजा ने आकर पूरी तरह से इस्राएल के राज्य की तबाही कर दी और वहां के लोगों को पकड़कर अश्शूर ले गया और यहाँ पर इस्राएल में दूसरे राज्यों के लोगों को आकर सेटल करवा दिया, वहां पर उनको रहने की आज्ञा दी। और जब ये गैर यहूदी लोग इस्राएल में रहने लगे, वो लोग अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे और यहूदी परंपराओं को नहीं जानते थे, यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। वहां पर जो लोग रहते थे उनसे यहूदी लोग बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते थे, उन लोग से घृणा करते थे, सामरी लोगों से, क्योंकि वो यहोवा की व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते थे। सब कुछ एक जैसे मिक्सचर था उनके जीवन में। और यीशु अपनी कहानी आगे बढ़ाकर कहते हैं, जब इस सामरी व्यक्ति ने इस यहूदी को देखा, अपने दुश्मन को देखा, तो ठीक रीति से उसको उस व्यक्ति से इतना गुस्सा आना चाहिए था और कहना चाहिए था तेरा तो यही होना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है उस सामरी व्यक्ति के हृदय में तरस आया। इस व्यक्ति से उसने अनुकंपा की और उसके पास जाकर उसके घावों पर उसने तेल और दाखरस उंडेला और उस पर पट्टियां बांधी, उसको अपने ही जानवर के ऊपर बिठाया और उसको एक सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और अगले दिन सुबह उसने भटियारे को 2 दिनार देकर कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इस व्यक्ति की देखभाल तू करना और कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है तो मैं वो तुझे दे दूंगा। इस प्रकार के वादे के साथ वो व्यक्ति वहां चला जाता है। और यीशु इस व्यवस्थापक से पूछते हैं, किसने उससे पड़ोसी के नाई कार्य किया? और व्यवस्थापक उत्तर देता है, जिसने उस पर करुणा की।
यीशु ने कहा, तूने सही कहा, कहना काफी नहीं है, तू भी ऐसा कर और तू जीवन पाएगा। ये दृष्टांत यथार्थ में हमारे बारे में है। वो व्यक्ति जो वहां रास्ते में घायल पड़ा हुआ था, वो हम हैं, आप और मैं, जो इस संसार में रहते हैं, पाप में फंसे हुए हैं। शैतान और शैतानी शक्तियां हमें हर तरह से तहस नहस करके हमें अधमुहा छोड़े हुए वहां पर पटक कर चली गई। उस स्थिति में हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। और उसके मध्य में जो पुरोहित या याजक और लेवी वहां से जाते हैं, वह मूसा की व्यवस्था को दिखाते हैं। मूसा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था थी। उसमें परमेश्वर के नियम लिखे गए थे। लेकिन उस नियम का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये नहीं था कि लोग इन सारे नियमों को पालन करके उद्धार पाएं, क्योंकि परमेश्वर के इन सारे नियमों का पालन करना असंभव था। इसलिए उस दृष्टांत में यीशु कह रहे हैं कि उस पुरोहित ने इनको देखा लेकिन उसकी सहायता नहीं की। मूसा का नियम हमारी सहायता नहीं कर सकता, लेवी गोत्र हमारी सहायता नहीं कर सकता। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ये था कि मनुष्य समझे परमेश्वर की व्यवस्था कितनी ऊंची है। हम कभी भी इसका पालन नहीं कर पाएंगे। हम अधमुहे हैं। हमें सहायता के लिए एक मसीहा की जरूरत है। वी नीड अ सेवियर। हम अपना उद्धार खुद नहीं कर सकते। दुनिया के हर धर्म हमको सिखाते हैं अगर तुम अच्छा जीवन जियोगे तो तुम स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन मसीह यीशु क्या कह रहे हैं कि तुम अपना उद्धार खुद नहीं कर सकते। मूसा की व्यवस्थाओं को पालन नहीं कर सकते। वो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक वेइंग मशीन। प्राय हमने सब एक वेइंग मशीन देखा होगा। उस पर हम चढ़ते हैं और वो हमारा वेट बताता है, 50 किलो, 60 किलो, व्हाटएवर। इस वेइंग मशीन का उद्देश्य क्या है कि वो हमारा वजन तोलकर हमें वो बताए। लेकिन ये वेइंग मशीन कभी भी हमारे वजन को कम या ज्यादा नहीं कर सकता है। उसका उद्देश्य सिर्फ वजन दिखाना है। उसी प्रकार मूसा की व्यवस्था का उद्देश्य ये था कि मनुष्य समझे वो कितना गंदगी में पड़ा हुआ है और ये भी समझे कि परमेश्वर की व्यवस्था या स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है। अगर इस स्टैंडर्ड को पूरा करना है तो उसके लिए एक मसीहा उद्धारकर्ता की जरूरत है। हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो सकता है कि आपने 9 व्यवस्था पूरी की हो, लेकिन अगर उसमें से एक भी व्यवस्था में आप चूक गए तो उसका रिजल्ट क्या है? 0। ये बात याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 10वें वचन में लिखी है। हम इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। याकूब कह रहे हैं तुमने सारी व्यवस्था का पालन किया लेकिन एक व्यवस्था में चूक गए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम दोषी ठहरोगे। और इसलिए रोमियो 3:23 में कहा जाता है कि हम सब पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, परमेश्वर के स्टैंडर्ड से गिर गए हैं। इसी लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में एक व्यक्ति आकर यीशु से फिर से पूछता है, अच्छे गुरु, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? और यीशु फिर से उससे पूछते हैं कि क्या तूने नियमों को पालन किया है? वो कहता है हाँ, मैंने तो बचपन से इन सारे नियमों का पालन किया है। और यीशु कहता है लेकिन तेरे में एक बात की कमी है। हम लोग कोई भी परमेश्वर की उस सारी व्यवस्था की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और जब ये हमें समझ में आता है तभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार कौन करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा? और तब परमेश्वर आपको बताएंगे हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। और वो था वो अच्छा सामरी जो इस दृष्टांत में उसका हीरो है। क्यों यीशु को सामरी कहा गया? और वो उद्धार करता इस दृष्टांत में वो अच्छा सामरी है। वो सामरी यात्री कौन है? वो यीशु को प्रतिपादित करता है। यूहन्ना 8:48 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, यीशु से यहूदी लोग क्रोधित होकर उनको अपमानित करने के लिए कहते हैं, तुम तो एक सामरी हो। हम उस वचन को पढ़ेंगे। यह सुनकर यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते? तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है।
यीशु को वो सामरी बुला रहे हैं और उस समय सामरी बुलाना जैसे सबसे बड़ी गाली बकना था, लेकिन यीशु ने इस कहानी में अपने आप को उस अच्छे सामरी के नाई में दिखाया है। हम जो मरे और अधमूहे पड़े थे, हमारी सहायता वो लेवी या फिर वो याजक या मूसा का नियम नहीं कर सकता था। उस समय यीशु आते हैं और उनको हमारे से अनुकंपा होती है, वो हमें उठा लेते हैं, हमारे घाव के ऊपर तेल और दाखरस डालते हैं और अपने वाहन में बिठाकर हमें उस सराय में ले जाकर पवित्र आत्मा के हाथ में जैसे देते हैं, जो भटियारे का कार्य करता है। ये बात सच है कि उस सामरी व्यक्ति का दुश्मन था वो यहूदी, जो उससे घृणा करता था, फिर भी उस सामरी ने उस व्यक्ति से प्रेम किया। उसी प्रकार बाइबल में रोमियो 5:10 में लिखा है, जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, दुश्मन थे, परमेश्वर से घृणा करते थे, उस मध्य में भी परमेश्वर ने हम पर तरस खाई और हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, इतनी बड़ी कीमत अदा की, और वो नहीं जानते हम उससे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, क्या हम उसके उद्धार को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। और यही वो बात है जो इस दृष्टांत में यीशु हमसे कहना चाहते हैं। यीशु है वो अच्छे सामरी जिसने घाव में पड़े असहाय व्यक्ति जो हम हैं, हमें बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की, जो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकता। और यही बात यीशु उस व्यवस्थापक को समझाना चाहते थे कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के लिए क्या इतना प्रेम कर सकता है। आप अपने आप को उस सामरी के स्थान पर लगाकर देखिए, क्या आप एक अनजान व्यक्ति की सहायता के लिए इतना अधिक कर सकते हैं। हम लोग सब प्रायः सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। इतना तो सिर्फ हम अपने बीवी बच्चों के लिए, पति के लिए या फिर अपने गहरे रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं। उससे अधिक हम किसी के लिए इतनी कीमत अदा नहीं कर सकते। लेकिन यीशु इस दृष्टांत में क्या कह रहे हैं, हर वो व्यक्ति, तेरे अलावा हर वो व्यक्ति जो दूसरा है वो तेरा पड़ोसी है। ये सब सुनकर उस व्यवस्थापक को यीशु के सामने अनुताप करके कहना चाहिए था, हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए असंभव है। तब यीशु उससे कहता कि उद्धार का मार्ग मैं हूं, तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन ये व्यवस्थापक वहां से चला गया और उसके जीवन में फिर क्या हुआ हम नहीं जानते। लेकिन ये दृष्टांत हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हम जो अधमूहे पड़े थे, हमारे ऊपर उसने दाखरस और तेल उंडेला और हमारा उद्धार कर दिया। लेकिन अगर आप यहीं पर अपना जीवन रोक लेंगे तो वो परमेश्वर के प्लान का फुलफिलमेंट नहीं है। अगर आप परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर मैं तो अपने पड़ोसी से इतना स्नेह नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आप सब कर लीजिए। नहीं, परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए नहीं बुलाया है। जितने प्रेम से उस सामरी ने उस दुश्मन यहूदी की देखरेख करी, उसी प्रकार यीशु कहते हैं जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का वही प्रेम हमारे हृदय में भी उंडेला जाता है। आइए हम उस वचन को पढ़ें, रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सो ये क्या कहता है, जो प्रेम यीशु के हृदय में था पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में भी डाला गया है। जो दूसरों को स्नेह नहीं कर पाते थे, हमारे उद्धार के पश्चात हम कर पाते हैं, क्योंकि यीशु का जो उदाहरण हमारे सामने है, यीशु का जो नमूना हमारे सामने है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं। जो अच्छे सामरी ने हमारे लिए किया है, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। और यही बात पहले थिस्सलुनीयों 1:3 में पौलुस उस कलीसिया से लिखते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं।
सो इसका मतलब क्या है कि जब हम विश्वास में आते हैं तो विश्वास के काम हमें करने हैं, और जो हम परिश्रम करते हैं परमेश्वर के प्रेम में परिश्रम करते हैं। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। हर उद्धार पाए व्यक्ति के लिए परमेश्वर की पुस्तकों में उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर ने जो दिन लिखे हैं, जो कार्य लिखे हैं, उनको परमेश्वर के प्रेम में हम पूरा कर सकते हैं। और यही था वो उद्देश्य जिसके लिए यीशु ने वो दृष्टांत सुनाया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।